विद फैसल मुझे ना नर्वसनेस होती है, ना मुझे कैरेक्टर परफॉर्म करने में उस तरह से डिफ़िकल्टी हो रही होती है। मुझे फैसल ने कभी रोके नहीं बोला कि इसको ऐसे कर लो, कभी मुझे फैसल ने नहीं बोला। मैं पूछूंगी भी ना तो ही विल स्टिल अलाउ मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू। मैंने मदिया के साथ काम किया। मदिया को कोई शौक नहीं है सोशल मीडिया का। मुश्किल से मेरे ख्याल से इसने प्रेशर में आके कोई 20-25 तस्वीरें खिंचवा ली होंगी, वरना इसको कोई मैंने नहीं इसको देखा जब हम काम कर रहे होते हैं कि मदिया जो है वो इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? Maya, stay in your limits, please. What limits? वही लिमिट्स जो एक स्टूडेंट की होती हैं। दिले मोमिन इज़ ऑन एयर करंटली और कुछ ही किस्तें वो हुई हैं, ऑन एयर हुई हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। जब ऑफ़र हुआ था ये प्ले तो क्या रिएक्शन था आपका? मदिया? माइन वॉज अ प्रोसेस बिकॉज मैं कर रही थी इश्क जलेबी, तो मुझे बताया गया था कि शहरज़ाद एक प्रोजेक्ट कर रही हैं और हम चाहते हैं लेकिन हमें लग रहा है कि डेट्स क्लैश करेंगी। तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं नहीं कर पाई, बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैं अपने पैच वर्क के लिए शहरज़ाद से एक और प्रोजेक्ट के लिए मिली एंड देन शी टोल्ड मी कि बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ज़ारा नूर अब्बास कर रही थी, शी कुडंट फिल्म एनी मोर, तो तुम करोगी? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैं फतूर के सेट पे था, मुझे मैरी का फ़ोन आया कि एक प्रोजेक्ट है और शहरज़ाद उसे डायरेक्ट कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि आप उसमें एक्ट करें। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये बात करें। तो हम दोनों चीखें मार रहे थे बिकॉज उससे पहले हम दोनों का मुकद्दर का जो एक्सपीरियंस था बड़ा ज़बरदस्त रहा। और फिर मैं देखता हूँ कि कौन है जो तुम्हें रोकता है और तुम वहाँ कैसे रुकती हो। बैक टू बैक मेरे और मदिया के 3-4 प्रोजेक्ट्स आ चुके हुए थे, बट इसकी किस्मत में था, डेट्स भी मिल गई। मुझ पे हंस रही थी, मुझ पे। आप पे हंस रही थी और पूरी जिंदगी हंसूंगी। अब हंसो, अब हंसो। पूरी जिंदगी हंसूंगी आप पे, छोड़े मुझे। जान से मार दूंगा। ऑन सेट बिहाइंड द सीन्स कैसा एक्सपीरियंस होता है? ऑड लग रहा है? कोई रोमांटिक सीक्वेंसेस हैं या डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं? क्योंकि सब में बहुत डायनामिक्स चेंज हुए हैं आपके कैरेक्टर्स के। हाँ, ज़ख्म में तो रोमांटिक मुश्किल से कोई एक ही सीन था या वो भी नहीं था। It was a little too intense. है ना? ज़ख्म was very like I mean. बाबा जानी में बिल्कुल कुछ और था, बिल्कुल कुछ और था। मुकद्दर में तो खैर बेचारी, फिर मैं जितना जुल्म कर सकता था मैंने किया है। उसमें थे कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन आफ्टर यू गेट मैरिड हाँ। और वाली चीज़ें। लेकिन वो ऑब्वियसली जो इसका कैरेक्टर था उसको बहुत टाइम लग रहा था मेरी तरफ आने में, और वो जब आई है तब गोलियां लग गई थी मुझे। झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट करवाई है। जी, क्योंकि आप इसी काबिल। मैं इस काबिल नहीं हूँ और मुझे इस तरह के एटीट्यूड की आदत भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो दिले मोमिन में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है अमंग अदर थिंग्स, वो है आपका कैरेक्टर, आपका लुक, आपका गेटअप, जो कि बहुत डिफरेंट है पास्ट ड्रामास से। मुझे थोड़ी सी परेशानी थी बिकॉज मुझे नेगेटिव कैरेक्टर से बहुत डर लगता है। तो मुझे होता है कि मैं गलत कर दूंगी, कभी किया नहीं है इस तरह से। मुझे बहुत क्लैरिटी से बता दिया गया था पहले दिन कि आपकी बॉडी लैंग्वेज मदीहा इमाम की तरह हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो यू गो बैक आउट, वॉक इन अगेन एंड यू मार्च इन लाइक यू ओन दिस वर्ल्ड। सो माया इट्स नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर एट ऑल। माया के मुझे मैं चीज़ पढ़ रहा था, वो किसी ने कहा कि जब उसको पता चला कि वो उसको डिवोर्स हो गई है माँ को, तो ये गले क्यों नहीं लगी या ये इसने जाके माँ को हौसला क्यों नहीं दिया। माया नहीं है वो, उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसने कहा चलें अच्छा हुआ। सो यू नो वो आज़ाद हो गई, उसको लगता है माँ भी आज़ाद हो गई, मैं भी आज़ाद हो गई। What's wrong with this? Nothing. यही तो मैं भी कह रही हूँ। अगर असाइनमेंट ठीक है तो आपने रिमार्क्स क्यों नहीं दिए? बेदहानी में शायद रिमार्क्स देना भूल गया। आपके कैरेक्टर के गेटअप की बात करें तो पिछला जो था फितूर, वेरी अगेन चॉकलेट हीरो वाला जो एक होता है फैसल का, और जिसमें फैसल कभी भी नहीं लगता, बहुत ही यंग लग रहे होते हैं वो जितनी भी यंग एक्टर के साथ काम कर लें। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक थोड़ा सा एज का वो दिखाया जाता है या एक सीरियस कैरेक्टर है, तो ये वाला इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। देखें, एक्टर की कोई एज नहीं होती, ये सबसे पहली बात है। कैरेक्टर की एज होती है, जो कैरेक्टर की एज है वही एज होती है। मोमेन का ऑब्वियसली जब डिस्कस हुआ
तो ही इज़ इन 30s, तो फिर हमने उस हिसाब से चीज़ें, कपड़े, शहरज़ाद को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो बटन तक देखती है। फिर मेरी सजेशन थी, मैंने कहा मैं एक ही मुंह के साथ नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा करके दिखाओ। मैंने उसको करके दिखाया, पिक्चर्स बनी, उसने कहा डिफरेंट लग रहा है। मैंने कहा करें? कहती हाँ, क्योंकि वो थोड़े बाल वाल ब्राउन करके ये करके थोड़ा यंग लगते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो बैठ गया थोड़ा। जब आपने स्टार्ट किया और सारी चीज़ें होती थी, और अब अगर मदीहा या और न्यू एज एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, तो सेट पर आप किस तरह डिफरेंसेस देखते हैं जब विद द पीपल, जब आपने उस वक्त स्टार्ट किया था आप सब ने साथ में, और अब यंग कास्ट जब होती है तो मे बी सोशल मीडिया के उससे, या अब जिस तरह हर चीज़ हाईलाइट होती है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? सो आपको अपने साथ जो है ना, वक्त के साथ अपने आप को लेके चलना है। मुझे कुछ सीनियर्स हैं जिनके साथ कभी बहस होती है तो उनको कुछ जूनियर्स बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ वक्त के तकाजे हैं, डिजिटल मीडिया का दौर है। जैसे आजकल बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो आपका 50% ड्रामा जो है वो स्नैपचैट पे आप चला देते हैं, रिकॉर्ड कर करके सीन्स को। बिकॉज जब हम सीन कर रहे होते हैं ना, एक तो वैसी जान निकली हुई है। देखें जूनियर्स का क्या टेंशन है कि यार सीनियर हमारे सामने खड़ा हुआ, सीनियर्स की क्या टेंशन है कि जूनियर्स के सामने बेइज्जती ना हो जाए। सो है ना, बराबर है। मतलब एक जूनियर एक्टर है, आपसे 20 साल के बाद वो इंडस्ट्री में आया, उसको 6 सफ़े का पेज याद है, ठीक है, पूरा सीन उसको याद है, 6 पेजेस उसको याद हैं, और आपको 3 डायलॉग याद नहीं हो रहे हैं, तो बेइज्जती वाली बात है। सो आपका भी फोकस जो है वो काम पे है कि नहीं यार, मतलब कल कोई बच्ची जाके कहीं कह रही होगी कि उनको तो डायलॉग ही याद नहीं होते। सो नई काफ़ी ऐसी लड़कियां आई हैं, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, मदीहा है, हिबा है, या इवन फरियाल के साथ आपने काम किया है। वो एक्टर्स जब आपने स्टार्ट किया था जिनके साथ काम कर रहे थे, वो अब हमें इतना ज़्यादा क्यों नहीं दिखती? आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्हें या तो वो भाभी या माँ के रोल्स में दिख रहे हैं, या फिर वो नहीं दिख रहे? हाँ, ये एक थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से लड़कियां शादी भी कर लेती हैं, बच्चे भी संभाल रही होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। आई वर्कड विद सुनीता, तो सुनीता के साथ जब मैं काम कर रहा था, वो बेचारी हर वक्त बच्चों की टेंशन में लगी रहती थी। शाइस्ता के साथ मैंने एक सीरियल किया, हर वक्त फ़ोन तो फलाना, तो कहती यार मैं किस तरह फोकस करूं, मुझे समझ में नहीं आता। सवेरा के साथ तुम्हें याद होगा जब हम बाबा जानी कर रहे थे, कैमरा खोल के बैठी रहती थी, इधर सीन पड़ रही है, इधर कैमरा खुला हुआ, बच्चों को देख रही है। फिर तक करके फ़ोन किया, तुम उठ के बाहर क्यों चली गई, बच्चे कमरे में अकेले हैं, वापस जाओ। तो मेड को वापस भेज रही है, इधर सीन भी पड़ रही है। तो कहती यार मैं इस वजह से ना, मेरे ख्याल से देखें जो भी है, ख़वातीन के ऊपर बर्डन ज़्यादा है। मतलब हम कहते हैं ठीक है हम घर चला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन घर एक्चुअली तो लड़कियां चला रही हैं। जो आपकी मिसेज है, या चाहे वो एक्ट्रेस भी है, अगर उसका घर है तो वो बच्चे भी देख रही है, घर भी देख रही है, ग्रॉसरी भी देख रही है, तो फलानी चीज़ भी देख रही है। तो मेरे ख्याल से लड़कियों का ये इशू होता है, जब तक शादी नहीं होती तब तक नॉर्मल होती हैं। शादी करने के बाद, अब आप अगर देख लें रिसेंटली इकरा को भी, तो उसने भी बहुत कम किया है काम जब से उसका बेबी हुआ है। तो हालांकि इकरा एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो कहती क्या करें, उनको संभालना पड़ता है भाई। यासिर भाई धड़ाधड़ काम किए जा रहे हैं। सो ये मेरे ख्याल से ये लड़कियों के साथ ये होता है मसला, बच्चे के बाद होगा। हाँ I was thinking. फिर हम पूछेंगे कुछ सालों बाद जब आप दोनों एक प्ले कर रहे होंगे और मदीहा के बच्चे भी संभाल रहे होंगे, और सेट पे क्या ये नहीं करेगी उस वक्त ड्रामे, मैं लिख के देता हूँ। Yeah, I want my comfort. हाँ